नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। 76वें गणतंत्र दिवस की धूम, पूरे देश में जश्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो चीफ गेस्ट रहे। दिल्ली में पीएम मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम ने कहा, विकास यात्रा लोकतंत्र, गरिमा व एकता आधारित। देश भर में आज मनाया जा रहा 76वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर हुई परेड विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक पहुंची। लखनऊ में सीएम योगी ने सीएम आवास पर तिरंगा फहराया, झंडारोहण कर सलामी दी। उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। संविधान निर्माताओं, राज्य आंदोलनकारियों को भी नमन किया। ग्वालियर में मंत्री सलावत ने फहराया ध्वज। सीएम के संदेश का किया वाचन। 8 गाड़ियों को दांत से खींचकर आरक्षक ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कहा, जब हम संवैधानिक मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करें, हमारे संविधान को अपनाएं। 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। लखनऊ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने किया ध्वजारोहण। पुलिस मुख्यालय पर प्रशांत कुमार ने किया ध्वजारोहण। डीजी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, वाईएसपी आदि मौजूद रहे। लखनऊ में प्रोफेसर सोनिया को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। केजीएमयू की कुलपति को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। इससे पहले केजीएमयू की प्रोफेसर सरोज को मिला था सम्मान। लखनऊ में डीएम विशाख जयव ने कलेक्ट्रेट में किया ध्वजारोहण। स्टाफ को दिलाए संविधान की शपथ। शहीदों की कुर्बानियों को याद किया, नमन किया। लखनऊ में डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को दिया मेडल। कुमार ने उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया। इंस्पेक्टर रूप कृष्ण त्रिपाठी को दिया मेडल। 76वें गणतंत्र दिवस की धूम, देश भर में पहली बार दिखी प्रिलिम मिसाइल। राफेल, सुखोई समेत 40 विमान हुए शामिल। महाकुंभ समेत 31 झांकियों का प्रदर्शन हुआ। जांजगीर चांपा में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा 76वां गणतंत्र दिवस। रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया ने किया ध्वजारोहण। हाईस्कूल मैदान में समारोह का किया गया आयोजन। हमीरपुर में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। डीएम घनश्याम मीना ने कलेक्ट्रेट में किया ध्वजारोहण। राष्ट्रगान के बाद कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों अधिकारियों को शपथ दिलाई। लक्सर में आजादी के जश्न में डूबा प्रदेश। होली क्रॉस स्कूल के छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली। आईपी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के रंगों में सराबोर छात्र छात्राएं। हरदोई में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। एसएस इंस्टीट्यूट में मनाया गया गणतंत्र दिवस। बड़ी धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस समारोह। कन्नौज में 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आज पुलिस लाइन में आयोजित हुई। 26 जनवरी के परेड मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। हरदोई पुलिस लाइन में किया गया ध्वजारोहण। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, डीएमएसपी मौजूद रहे। अमरोहा में धूमधाम से मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस। तमाम सरकारी कार्यालयों में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। कलेक्ट्रेट में डीएम, विकास भवन में सीडीओ ने फहराया ध्वज। रायबरेली में डीएम हर्षिता माथुर ने किया झंडारोहण। कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कासगंज में सभी सरकारी कार्यालयों में फहराया गया झंडा। कलेक्ट्रेट में डीएम, विकास भवन में सीडीओ ने फहराया झंडा। लखनऊ में सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में मनाया गया गणतंत्र दिवस। सूचना निदेशक श्री शिश आईएएस ने किया ध्वजारोहण। हरदोई पुलिस लाइन में आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया ध्वजारोहण। अधिकारी व कर्मचारियों को दिलाई गई संविधान की शपथ। देश में गणतंत्र दिवस की धूम। आगरा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों ने निकाली सलामी। गणतंत्र दिवस में परेड करती सलामी। झांसी में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी। लखनऊ में यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर फहराया गया तिरंगा। यूपी कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन में फहराया गया तिरंगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फहराया तिरंगा। जौनपुर में रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया झंडारोहण। परेड की सलामी राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने ली। राज्य मंत्री ने ग्राउंड में सभी कमांडरों का भी परिचय लिया। लखनऊ में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर रोशन जैकब मंडलायुक्त ने किया ध्वजारोहण। कैंप कार्यालय में कर्मचारी भी मौजूद रहे। कानपुर में 76वें गणतंत्र दिवस पर मॉल रोड पर ग्लोबस मॉल में झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में मॉल के लोगों सहित छोटे भाई नरोना
लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश शर्मा, इनकम टैक्स कमिश्नर शरद अग्रवाल की मौजूदगी रही। भारत मना रहा 76वां गणतंत्र दिवस। लखनऊ में रिजर्व पुलिस लाइन में किया गया झंडारोहण। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने किया झंडारोहण। कानपुर में 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडारोहण। संयुक्त वाहन चालक कर्मचारी संघ की ओर से झंडारोहण। एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। कानपुर में मंडलायुक्त केंद्र पांडे ने गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को बधाई देते हुए झंडा फहराया और साथ ही संविधान लागू होने वाले इस राष्ट्रीय पर्व के जश्न को हर्षोल्लास के साथ मनाया है। लखनऊ में पंडित गणेश्वर शास्त्री को मिलेगा पद्मश्री सम्मान। पीएम के नामांकन का मुहूर्त निकाला। प्रस्तावक भी रहे। राम मंदिर व विश्वनाथ कॉरिडोर का मुहूर्त निकाला। फर्रुखाबाद में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर फहराया तिरंगा। डीएम ने फतेहगढ़ पुलिस लाइन ग्राउंड में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पंजाब के 13 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 2 दिन में 3 डिग्री का तापमान। जनवरी से बदलेगा मौसम। लुधियाना में चालान में तेजी। पहले चरण में रेड लाइट जंप पर फोकस। सीसीटीवी कंट्रोल पर पुलिस टीम तैनात। महाकुंभ मनाने वाले श्रद्धालुओं की डीएनए टेस्टिंग हुई शुरू। बीएचयू के वैज्ञानिक सलाइवा और ब्लड दोनों का ले रहे सैंपल। इम्यूनिटी मिले स्ट्रांग। पंजाब के 2 दिग्गजों को पद्मश्री। मधुर गुरबानी के लिए जाने जाते हैं हरजिंदर सिंह। ओंकारा पहवा का औद्योगिक क्षेत्र में अतुलनीय योगदान। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में हादसा। गेट गिरने से गार्ड घायल। कमर की टूटी हड्डी। प्रबंधन पर उठ रहे बड़े सवाल। लुधियाना के ड्रमवाला चौक के पास में भयानक सड़क हादसा। हादसे में एक एक्टिवा सवार 15 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। लुधियाना का दिन का तापमान 22.9 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4.5 डिग्री ज्यादा रहा। रात का तापमान 7.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। जालंधर में देशभक्ति के गीतों से गूंजा वातावरण। बच्चों ने कई तरह की प्रस्तुतियां भी दी हैं। जालंधर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत जालंधर विकास मंचन की ओर जिला बर्थ स्टेशन को डस्टबिन दिए गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर भोपाल में जश्न। अध्यक्ष गुर्जर ने झंडा वंदन किया। निगम में मेयर अध्यक्ष ने फहराया तिरंगा। जालंधर में छात्राओं ने पोस्टर मेकिंग और फेस पेंटिंग गतिविधियों में लिया हिस्सा। चंडीगढ़ में गणतंत्र दिवस पर कई मार्ग डायवर्ट। परेड ग्राउंड की ओर जाने वाले वाहन होंगे प्रभावित। पुलिस से जारी की एडवाइजरी। चंडीगढ़ में 10 मार्च तक दे सकेंगे एसजीपीसी वोटर। ईमेल से भी किए जाएंगे स्वीकार। 1950 हेल्पलाइन नंबर पर मिलेगी सुविधा। चंडीगढ़ में मौसम साफ, लेकिन ओस बढ़ी। हवा में प्रदूषण भी ज्यादा। रखें अपना ध्यान। कल भी मौसम साफ रहेगा। इंदौर में लेडी कांस्टेबल ने किया सुसाइड। कमरे में फंदे पर लटकी मिली लाश। शादी में जाने की छुट्टी मांगी थी पर नहीं मिली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। गृहमंत्री अमित शाह का प्रयागराज दौरा कल सुबह 11:25 पर प्रयागराज पहुंचेंगे गृहमंत्री संगमनोज पहुंचकर करेंगे पवित्र स्नान। बड़े हनुमान जी मंदिर और अभयवट का करेंगे दर्शन। मेरठ सहित देश भर के टोल प्लाजा की जांच के आदेश। एनएचएआई के सीजेएम अब्दुल बासित ने जारी किए निर्देश। टोल प्लाजा के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ का शक। छेड़छाड़ कर सरकारी राजस्व को जुर्माना लगाने का बड़ा आरोप। आगरा में गौवंश पर अत्याचार, हत्या का मुकदमा दर्ज। 6 लोगों के सहित 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। प्रधान नरेंद्र सहित कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गौवंश को पीटने का आरोप। एक गौवंश की मौत, 2 घायल। अलीगढ़ में पैसों के लेन देन में मारपीट का मामला। 5 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल। महिला ने थाने में की शिकायत। नोएडा में वेज बिरयानी में कीड़ा निकलने से हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम। वेज बिरयानी का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया। हंगामे के बाद पहुंची पुलिस ने बंद कराई दुकान। मेरठ में 6 वर्षीय नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप को दिया अंजाम। ग्रामीणों को आते देख फरार हुआ आरोपित। पुलिस ने गंभीर हालत में पीड़िता को राहत पहुंचाई। लखनऊ में मत्स्य पालकों के बच्चों की फीस देगी यूपी सरकार। मत्स्य पालकों के बच्चों की पढ़ाई की फीस देगी यूपी सरकार। दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत की जाएगी प्रतिपूर्ति। बुलंदशहर में कर्ज में डूबे किसान की हार्ट अटैक से मौत। कर्ज की वसूली नहीं होने पर अमीन कर धमकाने का आरोप। मृतक किसान के पास 2 बैंकों का था कृषि लोन। पाजू थाना क्षेत्र के सुरजावली गांव का पूरा मामला। बुलंदशहर में कर्ज में डूबे किसान की हार्ट अटैक से मौत। कर्ज की वसूली नहीं होने पर अमीन पर धमकाने का आरोप। मृतक किसान के पास 2 बैंकों का था कृषि लोन। लखीमपुर खीरी में दबंगों की दबंगई आई सामने। दबंगों ने पुरानी रंजिश को लेकर किसानों के ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। ट्रैक्टर में आग लगने से धू-धू कर ट्रैक्टर जला।
मां ने 2 मासूम बच्चियों के साथ खाया जहर। कानपुर में पति से खाना बनाने को लेकर हुआ था झगड़ा। हैलेट अस्पताल में चल रहा इलाज। नेवी के जवान ने महिला कांस्टेबल से किया दुष्कर्म। लखनऊ के होटल में बंधक बनाकर रखा। सिपाही बोली जिंदा लाश बनकर रह गई। बलिया में गणतंत्र दिवस पर हुई दुखद घटना। कोरोना काल में सैकड़ों जिंदगी देने वाले डॉक्टर की मौत। प्रसिद्ध डॉक्टर ए.के. स्वर्णकार की सड़क दुर्घटना में मौत में स्वास्थ्य विभाग के साथ जिले में हड़कंप मचा। यूपी कॉलेज में छात्र से हुई मारपीट। पूर्व अध्यक्ष समेत 50 पर केस। वाराणसी में परीक्षा कक्ष से बाहर खींचकर पीटा। प्रिंसिपल से अभद्रता का लगाया आरोप। सोनभद्र में सड़क किनारे मिला 50 वर्षीय व्यक्ति का शव। व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर चोट के मिले निशान। जनवरी में दूसरी बार कोहरे का अलर्ट नहीं। मौसम साफ रहेगा। 29 जनवरी को बनेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। बीएचयू में पीएचडी आवेदकों का होगा इंटरव्यू। 6600 छात्रों ने जमा की फीस। कल से शुरू होगी फॉर्म में करेक्शन की प्रक्रिया। यातायात डीजीपी ने किया निरीक्षण। फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को दी चेतावनी। अवैध कब्जे भी हटवाए। कानपुर में पहली बार 2 दिन में लगे 100 शिविर। मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दिया परामर्श। ग्रामीण इलाकों और बस्तियों में पहुंचाई स्वास्थ्य सेवाएं। कानपुर सीएसए के 26 छात्रों का हुआ सिलेक्शन। पीपल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन कंपनी ने 54 छात्रों का लिया इंटरव्यू। ग्वालटोली थाने का दरोगा और काकादेव का हेड मुहर्रिर सस्पेंड। दंपति के विवाद में दरोगा ने गलत धाराएं लगाकर पति को भेजा था जेल। वाराणसी में समोसा फ्री नदेरी पर ब्लेड से हमला। दुकान पर मौजूद ग्राहक सहमे। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखनऊ में 16 राज्यों की सांस्कृतिक विरासत का मेला। जिस पान को पीएम ने खाया उसकी बड़ी डिमांड। 4 लाख में बिक रही पश्मीना शॉल। काशी विद्यापीठ एमए अंग्रेजी 3rd सेमेस्टर की परीक्षा 5 फरवरी से। इंट्रोडक्शन ऑफ हैंडलूम साइंस विषय की मिड टर्म परीक्षा की भी जारी हुई डेट। गांव को दी पहचान तो प्रधान को मिला सम्मान। 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय परेड में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए बायपुर के प्रधान। चारबाग में रेलवे ट्रैक का स्क्रैप चोरी करने का खेल। आधी रात हुई पंचायत। मुख्य ठेकेदार को बचाने का आरोप। 10 को जेल भेजा। आगरा में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। पुलिस लाइन में निकाली गई परेड। डीएम ने कलेक्ट्रेट में फहराया तिरंगा। आगरा में मनाई गई कर्पूरी ठाकुर की जयंती। विधायक बोले कमजोर वर्ग के मसीहा थे। युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। आगरा में गोवंश के साथ की गई क्रूरता। ग्रामीणों ने घेर कर लाठी डंडों से मारा। 1 की मौत, 2 लोग घायल। प्रधान पर मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ में सुबह से चल रही ठंडी हवाएं। न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। 2 दिन बाद फिर बढ़ेगा तापमान। कानपुर डीएम ने ऑटो ड्राइवर को बनाया चीफ गेस्ट। बगल में बैठाया। साथ में तिरंगा भी फहराया और कांस्टेबल ने पीटा तो मांगी थी क्षमा मृत्यु। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को धमकी देने का मामला। आरोपी ने मांगी माफी। प्रोफेसर विनय पाठक ने कहा 1 माह तक बस्ती में करोगे सेवा। एलपीएस लखनऊ में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। लखीमपुर खीरी में नो हेलमेट नो पेट्रोल का नया नियम। 26 जनवरी से दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया। वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। परिजनों ने किया हंगामा। अस्पताल में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का भी आरोप। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने बनाए 3 नए महामंडलेश्वर। सभी का पिंडदान होने के बाद आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया पट्टाभिषेक। कानपुर में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू। लोग बोले नियम सही। सयात्री को छूट मिले। पेट्रोल पंपों पर लगे बैनर व होर्डिंग्स। महिलाओं के लाखों के जेवर हड़पे। दुकान बंद की। कानपुर में एक ज्वेलर्स ने किया लाखों का घपला। महिलाओं ने घेरी दुकान। कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन के नाम पर वसूली। काशीराम ट्रॉमा सेंटर में मरीज से 10,000 मांगे। मना करने पर ओटी से बाहर किया। एटा में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। चॉकलेट दिलाने के बहाने फूफा ने किया दुष्कर्म। नोएडा में वेज बिरयानी में निकला कीड़ा। हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम। जांच शुरू हुई। वेज बिरयानी का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया। बाराबंकी में पुलिस गश्त की खुली पोल। बदमाशों ने किराना व्यवसायी से किया लूटपाट। बदमाशों ने व्यवसायी को बंधक बनाकर लूटपाट की। सराफा दुकान से 50 लाख की चोरी का खुलासा। हरदोई में 2 और शातिर चोर गिरफ्तार। 3 किलो चांदी और नकदी बरामद हुई। आगरा में शाहजहां के उर्स में ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश। उर्स में होगा खास कार्यक्रमों का आयोजन। शाहजहां और मुमताज की असली कब्रों का कर सकेंगे दीदार। 27 जनवरी को असली कब्रों पर किया जाएगा संदल अदा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।